दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा चुनाव को लेकर रविंद्र सिंह भाटी का चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको पता है कि 2014 के बाद में मोदी जी के आने के बाद में इस तरह के फैसले आते हैं जिससे जनता है वो चौंक जाती है। और एक बार फिर बाड़मेर जैसलमेर के अंदर अब राजस्थान की अगर बात करें तो लोकसभा का चुनाव है और बीजेपी थर्ड बार 25 की 25 सीटें हैट्रिक मारने वाली है। और सबसे ज्यादा आज चर्चा चल रही है तो शिव से आने वाले निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की। क्या रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी टिकट देगी? बाड़मेर जैसलमेर से बताया जो जानकारी मिल रही है, कैलाश चौधरी को टिकट को लेकर खतरा काफी मंडरा रहा है और उनके पीछे वजह बताई जा रही है। जो यहाँ के विधायक है, स्थानीय विधायक है, बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस निर्दलीय विधायक हो, उनके बीच में जो है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और प्रियंका चौधरी की टिकट कटने की वजह भी लोग बता रहे हैं। कैलाश चौधरी के आला कमान को इसके पहले ही भनक लग चुकी। अब देखिए रविंद्र सिंह भाटी की सबसे ज्यादा चर्चा है और मैंने पहले बताया कि मोदी जी के जो फैसले होते हैं वो फैसले चौंकाने वाले होते हैं। तो इस बार क्या रविंद्र सिंह भाटी जो लोकसभा का चुनाव है क्या बाड़मेर जैसलमेर से लड़ेंगे? बीजेपी को क्या रविंद्र सिंह भाटी की जरूरत है या फिर रविंद्र सिंह भाटी क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? इस तरह की आज जो मीडिया के अंदर जबरदस्त तरीके से चर्चा चल रही है और हर लोगों की जुबान पर भी ये चर्चा चल रही है। अब देखिए रविंद्र सिंह भाटी की अगर बात करें तो वो इस टाइम शिव क्षेत्र के दौरे पर चल रहे हैं और गड्ढा के अंदर भी मीटिंग ली है कल शाम को। और उसके बाद वो जो क्षेत्र के दौरे हैं जहाँ जहाँ गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंच रहे हैं और अपने जनता की जहाँ काम नहीं हुआ उसको करवा रहे हैं। परंतु सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है क्या रविंद्र सिंह भाटी इस बार बीजेपी की टिकट बीजेपी की मिलेगी? क्योंकि मोदी जी का मैंने पहले कहा चौंकाने वाले नाम आ रहे हैं। कैलाश चौधरी की ही मेन वजह बताई जा रही है। कैलाश चौधरी की इस वजह से टिकट कट रही है कि निर्दलीय विधायक प्लस भाजपा के जो विधायक है उनके बीच और मंत्री जी के बीच में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसकी वजह से अब रविंद्र सिंह भाटी की जो चर्चा है वो तेजी से होने लग गई है। क्या रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा का चुनाव लड़ेगा? हालांकि रविंद्र सिंह भाटी के जो समर्थक है, काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने आज से 2 महीने पहले ही घोषणा कर दी थी कि रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उस पर भाटी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। परंतु अब जो चर्चा का विषय बना हुआ है क्या भाटी चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी को भाटी की जरूरत है क्या? बीजेपी देखिए इस बार 25 की 25 सीटें जीतने की तैयारी में है, परंतु कांग्रेस भी कम नहीं है। कांग्रेस भी यहाँ दावा कर रही है कि हम 12 से 13 सीटें जीतेंगे। परंतु कांग्रेस कितनी जीतती है, बीजेपी की सीटें कितनी जीतती है, बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाती है और उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो किस करवट बैठेंगे, वो सबसे बड़ी बात है। परंतु रविंद्र सिंह भाटी की जो चर्चा जबरदस्त तरीके से 2 दिन के बाद में अचानक चर्चा बढ़ गई है, तो क्या बीजेपी के लोगों की तरफ से कोई इशारा मिला है या फिर सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है? हालांकि इस पर रविंद्र सिंह भाटी से पूछा गया तो रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव को लेकर कोई भी वहां बोला भी नहीं और ना मीडिया को कोई जवाब दिया। परंतु अब देखिए कैलाश चौधरी को टिकट को लेकर खतरा है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार हेमाराम चौधरी पर दाव लगाएगी। बाड़मेर जैसलमेर की अगर बात करें तो हेमाराम चौधरी को कांग्रेस लगभग अंदर खाने फाइनल हो चुका है। परंतु बीजेपी की स्थिति के अंदर ये है कि जब से मोदी जी आए उसके बाद आपने देखे होंगे जो फैसले थे वो फैसले चौंकाने वाले फैसले हैं। जिस तरह भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया पहली बार के विधायक को, इसी तरह इस बार राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो बीजेपी के जो सूत्र हैं उनके द्वारा जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी इस बार राजस्थान में 7 से 8 कैंडिडेट लोकसभा के वो चेंज करने की मूड में है और उसमें बाड़मेर जैसलमेर का भी नाम शामिल कर दिया गया है। तो क्या रविंद्र सिंह भाटी को बाड़मेर जैसलमेर से टिकट मिलेगी या फिर आईपीएस सांगाराम जांगीड़ है वो भी तैयारी में जुटे हुए, क्या आईपीएस सांगाराम जांगीड़ को टिकट मिलेगी? ये भी बड़ी बात देखने वाली। अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी किसको। देखते रहिए लकी न्यूज बाड़मेर।